बंदन करूं श्री गुरु चरण मुद मंगल यागार। सेवत जहि नर सुरति से उतर जाए भव पार। शब्द गुरु में भेद नहीं, गुप्त प्रभु प्रकट गुरुदेव। पल पल निरखे गुरु चरण, प्रभु गुरु कछो नहीं भेवो। साहिब सदगुरु कबीर है, मम आराध्य भगवान। तुम समान जग में नहीं, हे प्रभु कृपा निदान। रूपो माही रूप हो, देवो माही देव। रूपो माही रूप हो, देवो माही देव। मम आराध्य सद्गुरु प्रभु, करूं निरंतर सेव। अध्यात्म पिपासु धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताएं बहनों, आज फाल्गुन का पूनम का पावन अवसर है। इस पावन अवसर पर यह सत्संग जो साप्ताहिक है, इस साप्ताहिक सत्संग में भंडारे के साथ सत्संग का विचार बरली से विनोद जी और बोकारो से डोली और पीलीभीत से विजय कुमार रसखान जी, उन्होंने यह योगदान दिया है आज के भंडारे के लिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सदगुरु कबीर साहब विश्व में अद्वितीय संत हुए, उसके समान कोई नहीं। संत तो सभी महान होते हैं और सभी संत महान हैं, पर उन महान संतों में सदगुरु कबीर साहब एक सूर्य के समान है। उनका ज्ञान प्रकाश दीप्यमान हो रहा है। जो आत्माएं उनके ज्ञान प्रकाश में विलोम करते हैं, उनका जीवन कृत हो जाता है। वह किसी समझौता के अंतर्गत अपने वचन को नहीं कहा, कभी दो टूक कहा और सत्य कहा। सदगुरु कबीर साहब को संसार के प्राणी, विद्वान, एक हमारे आप जैसे लोगों के समान, साधु महात्मा के समान ही मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि बौद्धिक स्तर का ज्ञान है उन्हें, और बुद्धि जड़ है, चेतन नहीं है। जड़ से जो भी तर्क किया जाता है, जड़ से जो भी विचार किया जाता है, उसका आधार प्रकृति है। और सदगुरु कबीर साहब को जानना हो तो वह आत्म अनुभूति के आधार पर और उसी के धरातल पर, चेतन धरातल पर ही जाना जा सकता है। सदगुरु कबीर साहब सदा के सदगुरु हैं, चारों युग में प्रकट होते हैं और भूल बिसरी आत्माओं को
चेताकर, ज्ञान देकर वह अमरलोक पहुंचाते हैं। अमरलोक चेतन लोक को कहते हैं, और वह चेतन अमरलोक जो है वह वहां आत्मा अपनी अवस्था में आकर अमृत पान करता है। इस संसार में प्राणी मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा विषयों का पान करते हैं, विषयों में लिपटे रहते हैं, जो विषय के समान, विषय जो है विष के समान है। इसलिए यह मृत्यु मंडल कहलाता है और प्राणी यहां मरता है। जन्मना मरना यही होता है इस जगत में। इससे जिसकी चेतना ऊपर उठती है, सद्गुरु के ज्ञान आधार पर वह अमृत पान करता है, अमरलोक को प्राप्त करता है। इस संसार में सद्गुरु की जो सीख है मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पंडित पंडित पढ़ पुराण का कीना, पंडित पढ़ पुराण का कीना, साध संत की सेवा न कीनी, साधु संत की सेवा न कीनी, भूखे को अन्न न दीना, पंडित पढ़े पुराण का कीना, पंडित पढ़े पुराण का कीना। पूज शिला चंदन घुसलावे, पूज शिला चंदन घसिलावे, बक जो ध्यान लगावे, पूज शिला चंदन घिसलावे, बक जो ध्यान लगावे, अंतर्गत के नाम न चीने, अंतर्घट के नाम न चीने, थोथे घंट बजावे, हे पंडित पढ़ी पुराण का कीना, पंडित पढ़ी पुराण का कीना। काम न बिसरे क्रोध न छूटे, काम न विसरे क्रोध न छूटे, लोभ न बिसरो देवा, काम न छूटे लोभ न बिसरे, काम न बिसरो क्रोध न छूटो, लोभ न बिसरो देवा, पर निंदाते हृदय न बिसरी, पर निंदाते हृदय न बिसरी, निष्फल गई तेरी सेवा, पंडित पढ़ी पुराण का कीना, पंडित पढ़ी पुराण का कीना। साधु संत की सेवा न कीनी, साधु संत की सेवा न कीनी, भूखे को अन्न न दीना, पंडित
पढ़ी पुराण कहा कीना। ओ पंडित पढ़ी पुराण कहा कीना। दोष लगाए घर मूस पर आया, दोष लगाए घर मूस पर आया। पेट भरे अपराधी हो, पेट भरे अपराधी। जो निंदा तो है साधन बरजी, जो निंदा तो है साधन बरजी। सो हृदय आराधी, पंडित पढ़ी पुराण कहा कीना। पंडित पढ़ी पुराण कहा कीना। कहे कबीर संतन की महिमा, कहे कबीर संतन की महिमा। परम पुनीत सुनाई, कहे कबीर संतन की महिमा। परम पुनीत सुनाई। आपा मेट आपको चीनो, आपा मेटी आपको चीनो। तब परम पद पाई, पंडित पढ़ी पुराण कहा कीना। पंडित पढ़ी पुराण कहा कीना। साधु संत की सेवा न कीनी, साधु संत की सेवा न कीनी। भूखे को अन्न न दीना, पंडित पढ़ी पुराण कहा कीना। पंडित पढ़ी पुराण कहा कीना। सदगुरु कबीर साहब पंडितों से कह रहे हैं, पुराणों को पढ़ने से क्या होगा? क्या किया पुराण पढ़ करके? क्या होगा? हो जाएगा पुराण पढ़ने से। पंडित पढ़ पुराण क्या कीना। तुमने पुराण पढ़ा पर क्या किया? कहते साधु संत की सेवा नहीं की, अपने में फूल कर बैठ गए। साधु संतों की सेवा करना उनके लिए परेशानी का बात हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं साधु संत की सेवा न कीने, भूखे को अन्न न दीना। भूखे व्यक्ति को अन्न नहीं दिया, प्यार से भोजन नहीं खिलाया, तो पुराण पढ़ने से क्या लाभ? कहते हैं साहब पूज शिला चंदन घिसलावे। पत्थर को पूजते हैं और उस पर चंदन घिस के लगाते हैं। चंदन पत्थर को भी लगाते हैं, अपने भी लगाते हैं। तो साहब कहते हैं कि पूज शिला चंदन घिसलावे, बकजो ध्यान लगावे। बक यानी बोगला की तरह बैठ करके ध्यान लगाते हैं। कह रहे साहब अंतर्गत के नाम न चीने। अंतर्गत के अपने अंतस में जो नाम है उसको नहीं पहचानते। थोथे घंट बजावे, बाहर में घंट बजाते हैं, घंटा घड़ियाल बजा के संग फूंक के पूजा कर लेते हैं, लेकिन अंतर में जो नाम है, प्रभु है, उसको नहीं पहचानते। कहते हैं कबीर साहब काम न बिसरो क्रोध न छूटो, लोभ न बिसरो देवा। काम नहीं छूटा, मन की चंचलता उसी तरह है, मन बेचैन है, मन की अनेक कामनाएं हैं, मन में कामनाओं का भरमार है। कहते वो काम नहीं छूटा, इच्छाएं नहीं शांत हुई। कहते काम न बिसरो क्रोध न छूटो, काम की पूर्ति ना हुई
तो क्रोध प्रकट हो जाना है। क्रोध भी नहीं छूटा। कहते लोभ न विसरो देवा, और लोभ तो जाता ही नहीं। लोभ नहीं गया। हे पंडित, पुराण पढ़ने से क्या लाभ हुआ तुम्हें? पर निंदा ते हृदय न बिसरी। पर निंदा, दूसरों की निंदा, पराये की निंदा करने में हृदय जो रुकता नहीं है। कहते पर निंदा ते हृदय न बिसरी, निष्फल गई तेरी सेवा। तुम्हारी जो सेवा है वह निष्फल गई। दोष लगाए घर मुस पर आया। दोष लगाते हैं और दूसरों के घर को मूसते हैं। पराये घर को मूसते हैं, मुड़ते हैं। पेट भरे अपराधी, दूसरों का अन्न लेकर अपराध करते हैं, पेट भरते हैं। साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि जो निंदा तोहे साध न बरजी। अगर तूने निंदा को नहीं वर्जन किया, यानी निंदा नहीं छोड़ा, तो सिर जो निंदा तोहे साध न बरजी, सो हृदय आराधी। उस हृदय में आराधना कैसे करोगे? कहे कबीर संतन की महिमा परम पुनीत सुनाई। संतों की जो महिमा है, कबीर साहब कहते हैं, इतना पवित्र है, उसे सुना रहे हैं। आपा मेट आपको चीन्हो। संतों की महिमा ऐसी है कि संत जो होते हैं अपने आपा को, यानी अपनी अहंता को, अहंकार को मिटा देते हैं। आपा मेटी आपको चिन्ह। आपा मिटाने के बाद ही आत्मदर्शन होता है, फिर परमात्मा दर्शन होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि आपा मेट आपको चिन्हो, तबे परम पद पाई। जब आपा को मिट के अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण रूपेण निर्मूल कर दो, तब जाकर के तबे परम पद पाई। तब परम पद जो है प्राप्त हो जाएगा। इसलिए संसार में प्राणी, सारे संसार में जितने प्राणी हैं, सभी अहंकार के चादर को ओढ़कर खड़े हैं। सांस सांस में अहंकार है। अहंकार एक ऐसा तत्व है जो कि समाप्त होते ही आप बिल्कुल वैसे हो जाएंगे निर्मल कि आप विनम्र हो जाएंगे। इसलिए अहंकार के कारण ही हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। अहंकार आवश्यक है। अहंकार जो तत्व है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो अहंकार इतना सूक्ष्म है कि वह साथ रहता है। मन जो है, मन के ही ये फौज है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मन जब शांत हो जाता है, तब जाकर के अहंकार भी इसका समन हो जाता है। इसलिए मन से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि साहब ने कहा है, तजी मन भजी रहो मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है भक्ता। कहते हैं मन को त्याग कर, तजी माने मन को त्याग कर, भजी रहो मोरे भक्ता, हे मेरे भक्त मन को त्याग कर भजो। मन जो है, इसका जब त्याग हो जाता है तो आत्मा अमन हो जाती है, मन रहित हो जाती है। और मन रहित होने के बाद भजन शुरू होता है। आत्म चेतना से ही भजन होती है शुरू। शरीर मन इंद्रियों से प्राण से नहीं होती, तो इससे ऊपर उठना पड़ता है, तब भजन होता है। यह कब होगा? जब गुरु के मार्गदर्शन में अपने को समर्पित करेंगे तब।
गुरु जो भूमि बताते हैं उस भूमि पर प्राणार्पण कर दें, उससे ज्यादा संसार में कोई नहीं है, ऐसी धारणा बना ले, तब जो है भजन शुरू होगा। तब तक मन ही मर जाएगा। मन से ऊपर उठकर ही भजन होता है। मन से तो कर्म होता है। मन इंद्रियों का मालिक है और इंद्रियों से कर्म होता है। जब कर्म होता है तो बंधन होता है। मन के आधार पर जितने भी कार्य करते हैं वो बंधन का कारण बनता है। इसलिए मन से ऊपर उठना ही पड़ेगा। इसलिए साहब ने कहा, तजी मन भजी रहो मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है भक्ता। कबीर सत्य है और सत्य वक्तव्य दे रहा है, बता रहा है कि मन से ऊपर उठो। और ऊपर उठने के लिए मार्ग दिया है गुरु के मार्गदर्शन में। गुरु जैसा बता रहे हैं वैसा अपने अंदर अंतः की यात्रा करें, लौट चलें अपने अंदर, तभी इस जीवन को त्राण मिलता है।